इक्वेशन है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करना मीन्स x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उन्होंने बोल रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2, x की वैल्यू 0 और 2 नहीं है। तो क्या है वो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके चलिए सबसे पहले क्या क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे x और x माइनस 2 का। तो एलसीएम क्या होगा, इसका प्रोडक्ट x माइनस 2, ठीक है। x से x माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 को डिवाइड करेंगे तो x चला जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 2 जिसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 चला जाएगा, बचेगा क्या x की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। 1 इंटू एक्स माइनस 2 मीन्स x माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x इज इक्वल टू 3। x ब्रैकेट खोल लो, x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। x ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2। 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो होगी तो 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x इज इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 राइट साइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2 इधर आने के बाद प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये इक्वेशन। होती क्या है वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। a यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है यहां पे x का कोफिशिएंट और c क्या है कांस्टेंट, ठीक है। ओके अब इसके निकालते हैं हम फैक्टर। 3 2 जा 6 क्या हुआ प्लस का 6। अब इसको किसी तरह हम ये फैक्टर करने हैं हमें कि माइनस 6 लाना है। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं 6 इंटू 1 एक तो ये होता है। अब इस 6 को 1 से ऐड करेंगे तो 7 होगा, माइनस करेंगे तो 5 होगा, तो हमें चाहिए 6, ये तो दोनों में नहीं आ रहा। फिर दूसरे फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3, ऐड करो तो 5 और माइनस करो तो 1, तो 1 भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये इस वाले क्वेश्चन इस वाले मेथड से तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए एक और मेथड, और ये ऐसी कंडीशन के में ही होता है, हमें चाहिए होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x की वैल्यू जब निकालनी होती है और जब इजीली निकलते नहीं है फैक्टर तब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मिस्टर श्रीधराचार्य जी जो मैथमेटिशियन थे उनका कंट्रीब्यूशन ये है, देखो जो इजीली इसके फैक्टर नहीं निकल रहे ना अब निकलेंगे, इसका फॉर्मूले का यूज है ये। तो सबसे पहले एबीसी ये कितनी क्या क्या वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये देख लेते हैं हम। ए की वैल्यू क्या है, ये ए क्या है वैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ए की वैल्यू 3 होगी भी। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, यहाँ पे क्या है -6, तो बी की वैल्यू कितनी होगी -6। सी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है 2, तो सी की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। ये वैल्यू अब हम इस वाले फॉर्मूले में डाल लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -6, बी भी क्या है माइनस का है, तो हमारे पास जो b की वैल्यू हो कितनी है -6 और ये एक माइनस बाहर का, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3
इंटू सी कितना है 2, सही है, अपॉन 2 इंटू ए कितना है 3। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दी जो हमने पहले एबीसी निकाल रखा था। ठीक है भाई, कितना आया, प्लस माइनस माइनस प्लस तो 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 जा 36, माइनस 6 की मल्टीप्लाई जब माइनस 6 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस का ही होगा, प्लस 36। तो प्लस 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 अपॉन 6, सही है। अब क्या होगा, आगे करते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 में 24 माइनस करो तो 12 अंडर रूट 12 अपॉन 6। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 6, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्स से 6 को डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, मतलब 1 प्लस माइनस अंडर 12 को फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 अपॉन 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब देखो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर, अंडर रूट 3 का नहीं बन रहा तो वो रह गया अंदर ही, अपॉन 6। 2 से डिवाइड करो कितने टाइम, 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। ये इसका हो गया आंसर। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x की वैल्यू 2 आती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वैल्यू आएंगी, x की पावर 2 है तो इसके रूट कितने होंगे 2, वैल्यू कितनी होंगे 2, यहाँ पे भी 2 है, क्या क्या है भाई, एक तो 2 है, एक तो वैल्यू हमारी है 1 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 है ना, और एक दूसरी है 1 माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है।